हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत है। मैं आज से आपको एनसीईआरटी क्लास 6 के भूगोल विषय के वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज। आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल में पृथ्वी। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम एनसीईआरटी को ही आधार बनाकर अपनी तैयारी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा। पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में कितनी बार देख सकते हैं? एक बार। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा उल्कापिंड आदि क्या हैं? ये सभी क्या हैं? खगोलीय पिंड हैं। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उनको तारा कहते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल। जैसे हम आकाश में सप्तऋषि तारामंडल देखते हैं, जो तारामंडल में 7 प्रमुख तारों का समूह होता है। अंतरिक्ष में स्थित उर्सा मेजर क्या है? ये एक नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल और तारामंडल एक ही बात होती है। उर्सा मेजर का दूसरा नाम क्या है? बिग बियर। तारामंडल का दूसरा नाम नक्षत्र मंडल। जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उनको ग्रह कहते हैं। ग्रह शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? प्लेनेटाई, जिसका अर्थ होता है चारों तरफ घूमने वाला। पृथ्वी अपना प्रकाश एवं ऊर्जा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, जिसे हिंदी में वरुण बोलते हैं। वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं एवं चट्टानों से बने हैं, उन्हें कौन से ग्रह कहते हैं? उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। इनमें मुख्य तौर पर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आदि ग्रह आते हैं। वे ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं और ये गैस व तरल पदार्थों से बने होते हैं, इन्हें कौन से ग्रह कहते हैं? इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून आते हैं। किस ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम होता है? बुध ग्रह का। बुध ग्रह कितने दिनों में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेता है? 88 दिनों में। किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ग्रहों की स्थिति जानने के लिए हम कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर हिंदी में हमें याद करना है तो बंटी सुबह पृथ्वी में ब्रेड सेक कर आराम से वापस आया। बंटी सुबह से बुध, सुबह से शुक्र, पृथ्वी में से मंगल, ब्रेड से बृहस्पति, सेक कर से शनि, आराम से अरुण और वापस से वरुण। इसी प्रकार एक इंग्लिश में याद करने की ट्रिक भी है। माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड्स अप नेमिंग। माई से मरकरी, वेरी से वीनस, इजी से अर्थ, मेथड से मार्स, जस्ट से जुपिटर, स्पीड से सैटर्न, अप से यूरेनस, नेमिंग से नेपच्यून। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वर्ष 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में ग्रहों की श्रेणी में 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में प्लूटो नामक ग्रह को हटा दिया गया था। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से इसलिए हटाया गया था कि वैज्ञानिकों ने किसी भी ग्रह के लिए 3 मुख्य शर्तें तय की हैं। पहली शर्त, वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए। दूसरी शर्त, उसका आकार लगभग गोल होना चाहिए। तीसरी शर्त, वह अपने कक्ष के आसपास मौजूद अन्य वस्तुओं को हटाकर अपना मार्ग साफ कर चुका हो। प्लूटो ग्रह पहली और दूसरी शर्त तो पूरी करता है, लेकिन ये तीसरी शर्त पूरी नहीं कर पाता। इसी कारण प्लूटो को ग्रह की बजाय बोना ग्रह घोषित कर दिया गया। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाने वाला संघ कौन सा है? यह संघ है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ।
पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? भूआब। भूआब का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती है? नीले रंग की, क्योंकि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जल से घिरा हुआ है, इसी कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य, खगोलीय पिंड, 8 ग्रह, उपग्रह आदि से मिलकर किसका निर्माण होता है? सौरमंडल का। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 किलोमीटर दूर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? लगभग 8 मिनट। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनका आकार कैसे होता है? दीर्घवृत्ताकार। सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसे उन ग्रहों की क्या कहते हैं? कक्षा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह को कहा जाता है शुक्र, क्योंकि यह आकार, घनत्व, व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर होती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा क्लॉकवाइज यानी घड़ी की चाल में, घड़ी की दिशा में होती है, और अन्य ग्रहों की दिशा घड़ी के विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है। पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को क्या कहा जाता था? सोल। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? बुध व शुक्र के पास। किस ग्रह के पास सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति। ग्रहों के पास प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या इस प्रकार है। शनि के उपग्रहों की संख्या 62 है। मंगल के उपग्रहों की संख्या 2 है। यूरेनस के उपग्रहों की संख्या 27 है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 69 है। नेपच्यून के उपग्रहों की संख्या 13 है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है। ग्रहों के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास कितना है? पृथ्वी के व्यास का 1/4। उपग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सैटेलाइट, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है? 27 दिन। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? 21 जुलाई 1969 को। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि एक चमकते हुए रास्ते जैसी नजर आती है, उसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा। प्राचीन काल में आकाशगंगा को क्या बोलते थे? प्रकाश की एक बहती नदी। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का। तो ये हमारे चैप्टर फर्स्ट के कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन थे जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सीधे यहीं से उठाए जाते हैं, और हम इसी तरह इस श्रेणी को पूरा करेंगे। धन्यवाद।